हेलो प्यारे प्यारे साथियों। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज की सेशन जो होने वाली है बच्चों, आज की जो सेशन होने वाली है क्या होने वाली है, मैथ का जो पूरी सिलेबस होती है उसको हम आज बताने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। अब हम ये भी बता देंगे आप लोगों को कि 100 में 100 कैसे लेकर आना है। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या है। सबसे पहले हम लोग को न्यू सिलेबस आपको बताएंगे और बेस्ट कौन सा बुक रहेगा उसको भी बताएंगे। और इसका फुल नोट्स आपको कहाँ मिलेगा, जो पढ़ाया जाएगा उसको फुल नोट्स कहाँ मिलेगा इसका। तो आपको फुल नोट्स मिलेगा कहाँ? व्हाट्सएप पर। आप लोग जानते हैं व्हाट्सएप पर मिलता है। व्हाट्सएप कहाँ से ज्वाइन करेंगे? तो इसका बायो में जाइएगा। क्या बायो में जाइएगा, बायो में जाकर वहाँ पर देखिएगा व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 2027 के लिए है जो बिहार मैट्रिक परीक्षा, या 2027 के लिए है जो 2027 में देने वाला है एग्ज़ाम, उनके लिए है। यहाँ पर कौन सा बैच है? न्यू बैच है। और इस बैच का आप लोग को पता नहीं है नाम क्या है, तो इस बैच का नाम है टारगेट 450। क्या है? टारगेट 450। टारगेट 450 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे न्यू सिलेबस, और कितने मार्क्स का एग्ज़ाम में आता है उसको भी हम बताने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो चलिए दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आपका रणनीति। अब क्या होने वाला है? रणनीति इसका जानने वाले हैं हम लोग, कहाँ से क्या क्या आता है, कहाँ से कितना मार्क्स का नंबर का पूछा जाता है, उसको हम आपको बताने वाले हैं। देखो सबसे पहले जो मैथ है कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का होता है। और 200 मार्क्स का क्या होता है? 200 मार्क्स का होता है। पेपर होता है 200 मार्क्स का। आपको बनाना कितना मार्क्स का होता है? तो 100 मार्क्स का आपको बनाना होता है। पेपर कितने मार्क्स का होता है? 200 मार्क्स का। बनाना कितना होता है? 100 मार्क्स का। और 100 मार्क्स में से आपको क्या होगा? 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव देगा और 50 नंबर का सब्जेक्टिव देगा। तो ऑब्जेक्टिव कहाँ से पूछेगा? तो ऑब्जेक्टिव आपका कहाँ से? बुक से पूछेगा। ये नो डाउट आप लोग बुक से इसका पूछेगा। कहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा? तो बुक से पूछेगा। जो आप क्वेश्चन बनाते हैं उसी से पूछेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब देखते हैं सब्जेक्टिव को। सब्जेक्टिव है जो कितने कितने मार्क्स का आता है उसको भी हम बता देते हैं। देखो लघु उत्तरीय जो प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न, वो 15 कितना 15 को बनाना होता है। पूछता 30 गो है, 30 गो है। अब बहुत इजी जी पूछता है, उसमें नो डाउट, उसमें नो डाउट है। आप लोग बना लीजिएगा, हमें जहाँ तक उम्मीद है हम जितना पढ़ाएंगे। यहाँ पर देखिए 30 गो पूछता है और 15 गो बनाना होता है। और कितने मार्क्स का होता है? इस एगो क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो आप लोग गुणना करिएगा तो कितना आएगा? 30 आएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा? तो 30 आएगा, यहाँ से 30 आ गया। और फिर आपको 5 नंबर वाला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4 गो 8 गो होता है, 8 गो होता है और 4 गो बनाना होता है। और कितने मार्क्स का होता है? 5 मार्क्स का होता है। और यहाँ पर 4 गो बनाना होता है और 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 20। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 50 आएगा। तो सब्जेक्टिव में 50 ना आ गया? 50 ना आ गया? बोलिए। अब देखिए, अब आपको अगर बात करें कि यहाँ पर कितना इसमें सही होगा, देखिए हम बता देते हैं आगे कि आपको जब लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनाइएगा तो आपका समय बचता है, बट ये नहीं बचता समय। यहाँ पर क्या, पेपर जो होता है पेपर नहीं बचता है। वहाँ पर एक पेपर 2 पेपर घटिए जाता है। आप कितना भी बना लीजिए, 1-2 क्वेश्चंस छूट जाता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले बनाना भी है तो पहले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बना लीजिएगा। ठीक है, आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बना लीजिएगा, तब लघु उत्तरीय प्रश्न बनाइएगा, इसमें नो डाउट। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग सिलेबस क्या है मैथ का। मैथ का सिलेबस क्या है हम लोग इसको देखने वाले हैं। मैथ का जो सिलेबस है बाबू, यहाँ पर देखिए मैथ का सिलेबस एनसीईआरटी बुक आपको फॉलो करनी है। कौन सा बुक? एनसीईआरटी बुक फॉलो करना है। अगर आप प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं, भारतीय भवन का भी ले सकते हैं। और इसमें ब्रिलियंट का एक क्वेश्चन बैंक भी होता है, उसको भी ले सकते हैं। हम यहाँ पर लिख कर लाए हैं आपको, नो डाउट, आप घबराइए नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला नंबर चैप्टर क्या है?
पहला नंबर चैप्टर है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या है जो इससे केवल ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव केवल 10 मार्क्स का पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का। और इसमें से और 2-3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है 2-2 मार्क्स का, वो भी इजी पूछता है। यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर का पोलिनोमियल यानी बहुपद है आपका दूसरा नंबर चैप्टर। यहाँ पर अब तीसरा नंबर देखेंगे 2 चरों वाले रैखिक समीकरण है, ये भी है। इसमें से ग्राफ जो होता है आपका 5 मार्क्स का फिक्स रहता है, इसी में से आएगा। उसको भी हम जब पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 5वां नंबर क्या है? चौथा नंबर देखेंगे द्विघात समीकरण। यहाँ पर समीकरण छूट जाते, यहाँ पर द्विघात समीकरण आपका है। यहाँ पर देखते हैं अब 5वां नंबर समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी है जो ए भी है। यहाँ से लाइनों से जो पाँचों है चैप्टर वो काफ़ी VVI है। इसको अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा तो 2 मार्क्स वाला सवाल कहीं से नहीं छूटने वाला है। एक कौन सा होता है? 7 नंबर सा। यहाँ पर देखेंगे अब छठा नंबर है त्रिभुज। यहाँ से एक थेल्स परिमेय आपका फिक्स रहेगा, फिक्स रहता है थेल्स परिमेय। यहाँ पर चलिए अब देखते हैं 7वां नंबर चैप्टर। 7वां नंबर चैप्टर क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक जो ज्यामिति है इससे आपका 2 मार्क्स का बनता है क्वेश्चन के गो, तो इससे लगभग 3 से 4 पूछता है, ठीक है। यहाँ पर चलिए देखते हैं अब कौन सा। अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री वाला है, ट्रिग्नोमेट्री है। यहाँ पर त्रिकोणमिति है आपका, ये बहुत VVI है। केवल इससे लगभग 40 मार्क्स का पूछता है। क्या पूछता है? सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिलाकर 40 मार्क्स का पूछता है। यहाँ पर चलिए देखते हैं क्या। अब देखते हैं यहाँ पर 9 नंबर चैप्टर त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग जो है यहाँ से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर देखते हैं अब कौन सा 10वां नंबर चैप्टर है वृत्त। क्या है? वृत्त के बारे में पढ़ना है हम लोग को। वृत्त क्या है और इसका लंबाई क्या है? इसमें त्रिज्या और रिज्या निकालना, परिधि और रिधि निकालना होता है। यहाँ पर चलिए देखते हैं रचना है, कंस्ट्रक्शन। रचना है जो आपको ये भी पढ़ना है। रचना 5 मार्क्स में आता है, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा। अब देखते हैं 12 नंबर है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। यहाँ से वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल हम लोग को पढ़ना है। यहाँ पर 13 नंबर क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, इसको भी हम लोग को पढ़ना है। अब देखते हैं अगला नंबर। तो यहाँ पर देखते हैं अब 14 नंबर को। 14 नंबर को अब देखेंगे हम लोग। अब हम लोग देखेंगे 14 नंबर को। यहाँ पर 14 नंबर क्या है? सांख्यिकी। जो सांख्यिकी है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और प्रायिकता भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनमें से लगभग हमें जहाँ तक लगता है 5 क्वेश्चंस मात्र पूछे जाते हैं, 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे देते हैं, आगे पीछे हो सकता है। यहाँ पर देखिए 15 नंबर था। यहाँ पर अब देखेंगे कि बेस्ट बुक कौन सा है। यहाँ पर विद्यार्थी के लिए बेस्ट बुक कौन सा है, तो आप लोग को पास उपस्थित हो चुका है कौन सा बेस्ट बुक। यहाँ पर देखिए बेस्ट बुक कौन सा है, यहाँ पर हम बताते हैं आप लोग को बेस्ट बुक कौन सा है। देखिए यहाँ पर बेस्ट बुक आपको बता देते हैं, आपको बेस्ट बुक कौन सा है। NCERT जो है आपका सबसे बेस्ट बुक है, यहीं से पूछता है, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस के लिए भारतीय भवन भी ले सकते हैं, भारतीय भवन ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, और आपको प्रैक्टिस भी करना है। यहाँ पर अब देखेंगे क्या क्वेश्चन बैंक जो है, क्वेश्चन बैंक ब्रिलियंट का क्या होना चाहिए? ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक अगर आप ले लीजिएगा, जैसे आईना होता है ना, एक आदमी के लिए आईना, वही क्वेश्चन बैंक क्या है? आईना है आपका। ये सब पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बता दिया, मैथ का सिलेबस भी बता दिया, यहाँ पर कितने मार्क्स का क्वेश्चंस आते हैं उसको भी बता दिए। तो अगर आप अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मत करिए, सब्सक्राइब भी मत करिए, आपको कौन कहने जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।